ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। लास्ट टॉपिक में हमने रूट कवर किया था, आज हम कवर करेंगे स्टेम को। स्टेम इज द मोस्टली एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। हम सबको पता है कि वो एरियल है, ग्राउंड से अपर पार्ट में प्रेजेंट है, प्लूम्यूल से अराइज होता है, एपिकोटाइल डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड। सीड के डायग्राम में हमने देखा था एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल रिलेटेड विद द रूट और एपिकोटाइल और प्लूम्यूल वाला पार्ट जो है वो स्टेम बनाता है। स्टेम हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की अगर हम बात करें, देखिए स्टेम अराइज फ्रॉम द प्लूम्यूल, हमेशा प्लूम्यूल पार्ट से बनेगा। स्टेम को नोड्स और इंटरनोड पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए स्केली छोटे छोटे कांटे जैसे से लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। स्टेम आर ऑलवेज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक होंगे और नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। स्टेम पार्ट बियर, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट सब इसी पे अराइज करेगा। स्टेम में भी ब्रांच और अनब्रांच, सीधा भी हो सकता है कि ब्रांच्ड अनब्रांच्ड है और उसमें से वेरियस ब्रांचेस भी अराइज हो सकते हैं। इन स्मॉल प्लांट्स इट मे बी ग्रीन एंड परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन भी हो सकता है और फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी भी शो कर रहा हो। स्टेम अराइजेस फ्रॉम द बड, जो स्टेम है वो बड पार्ट से अराइज होता है। नेक्स्ट है बेटा, अगर हम अलग अलग टाइप्स की बात करें स्टेम के बेसिस पे, प्लांट्स के अलग अलग टाइप की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टेम की हाइट के बेसिस पे। हाइट के बेसिस पे आप प्लांट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो स्टेम की हाइट के बेसिस पे। हर्ब्स जो बहुत छोटे हैं, ग्राउंड के साथ बिल्कुल जैसे आपकी ग्रास होती है, ठीक है, उस शेप में। दे हैव रिड्यूस स्टेम प्रेजेंट अलॉन्ग विद द सबस्ट्रेटम, बिल्कुल सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहते हैं। शब्स थोड़े से बड़े, दीज आर हैविंग वीक एंड सिलेंड्रिकल स्टेम। फिर है आपकी स्मॉल ट्री डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, इसमें प्रेजेंट होंगे। जो लार्ज ट्रीज हैं वो ग्रेट हाइट के होंगे और नोड्स और इंटरनोड में ये भी डिफरेंशिएटेड होंगे, बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होते हैं, जैसे सीसो डियोडारा, आपका शीशम का पेड़। नेक्स्ट है बेसिस आपका लाइफ स्पान के बेसिस पे। अगर किसी प्लांट का 1 ईयर का लाइफ स्पान है तो आप उसे एनुअल कहोगे। अगर 2 ईयर का है जैसे रेडिश और कैरेट का तो बाइनियल कहोगे। पेरिनियल 2 से ज़्यादा ईयर्स का है, मोर देन 2 ईयर्स, जैसे मैंगो गुआवा प्लांट का, तो ठीक है। फिर है वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्टेम। रिड्यूस्ड स्टेम, व्हेन द स्टेम पार्ट इज नॉट वेल डेवलप्ड, ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, जैसे कैरेट के अंदर, रेडिश के अंदर, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में, एक्वेटिक कंडीशन में, लैमना के अंदर। नॉन ग्रीन होता है स्टेम पार्ट अनियन और गार्लिक के अंदर। इरेक्ट स्टेम, वेल डेवलप्ड स्टेम होगा, नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइडेड होगा। फॉर एग्जाम्पल आप बैम्बू आर्मिडेंसिया, जो नॉर्मल बांस का पेड़ है आपके पास, नोड पार्ट इज फ्लैशी होते हैं और इसके अंदर स्वॉलन होते हैं। ये अलग अलग टाइप हो गए हैं इरेक्ट स्टेम में। एक तो है कल्म, जिसका एग्जांपल हमने बैम्बू लिया। देन कॉडेक्स हैविंग ए बिग स्टेम एंड लीफ आर एट द एपेक्स। स्टेम बिग होगी लेकिन जो लीफ होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एपेक्स पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, लाइक ए क्राउन, जैसे ताज हो ऊपर, जैसे पाम ट्री होता है, कोकोनट, कोकस न्यूसिफेरा। नॉर्मल आपने मूवीज वगैरह में, टीवी में कोकोनट प्लांट तो देखे होंगे, रियल में भी देखे होंगे। एक्सकरंट ये हम पढ़ रहे हैं जो आपके पास, ये देखिए इरेक्ट स्टेम के टाइप। एक था आपका रिड्यूस्ड, फिर इरेक्ट में कल्म, कॉडेक्स एंड हेयर इज एक्सकरंट। ब्रांचिंग शोज एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल का मतलब होता है जो अपर साइड पे तो छोटे छोटे लीव्स होंगे जो नए बन रहे हैं, और यहाँ नीचे की साइड बेसल पार्ट पे बड़े लीव्स होंगे, डियोडार। देन आपका डिक्यूसेंट टाइप, जिसके अंदर प्रोफ्यूज ब्रांचिंग शो करेंगी, जैसे बैनियन ट्री, बरगद का जो पेड़ होता है। फिर है आपके पास वीक स्टेम। स्टेम पार्ट इज लॉन्ग एंड डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, डिवाइड होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो सीधा इरेक्ट हो पाए, इसलिए वो अपराइट वीक स्टेम भी हो सकते हैं या ट्विनर भी हो सकते हैं घूम के। अपराइट का मतलब यूँ सीधे हैं, ठीक है, थोड़े से सीधे खड़े हैं। दे क्लाइम ऑन द सपोर्ट आइदर क्लॉकवाइज, जैसे बेल वाले जो पौधे होते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी वो ऊपर चढ़ जाते हैं बेल किसी सपोर्ट की हेल्प से। फॉर एग्जांपल जितने भी आप मतलब बेल वाले पौधे लेना चाहो ले सकते हो, जैसे किटोरा, टर्नटर, लैनबेन, इसके अंदर लेफ्ट होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज, और इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलता है। अगर इतनी डिटेल में आपसे याद नहीं हो रहा तो बेटा जितना हो सकता है उतना कर लीजिएगा। फिर है कुछ आपके पास वीक स्टेम में क्लाइंबर, दे आर द टाइप ऑफ क्लाइंबिंग, वही बेल वाले की तरह ही होते हैं, सपोर्ट द होल्ड सपोर्ट की हेल्प से आगे चढ़ जाते हैं। प्रोस्टेट वीक स्टेम, ये भी 2 टाइप के होते हैं, वन इज द ट्रेलर एंड अदर इज द क्रीपर। दीज आर वीक स्टेम विच ट्रेल अराउंड द सरफेस, इस टाइप से कि यूं मतलब अराइज हुए और वहीं पे पूरा फैल गए। टू क्लाइंब अप एनी सपोर्ट, और जहाँ से जो स्पॉट मिला उस पर चढ़ गए, जैसे आपका ट्राइडम।
Creepers, these weak stem grow prostrate and develop adventitious root from their nodes. ठीक है, ये देखिए जरा सा इरेक्ट हुआ फिर गिर गया, फिर जरा सा इरेक्ट हुआ फिर गिर गया, और जहाँ गिरा वहीं पे रूट्स बना दी। इन्हें रनर कहा जाता है। स्टॉलन्स जैसे स्ट्रॉबेरी में होते हैं। ऑफसेट, ये कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव यूनिट भी होती है इनके अंदर, स्पेशली जैसे यूकॉर्निया, वाटर हाइकेंथिस का कॉमन नेम होता है, इनके अंदर देखने को मिलते हैं ये ऑफसेट। अगर इतनी डिटेल हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज जितना हो रहा है आप कर लीजिएगा बेटा। मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये जो अंडरग्राउंड स्टेम पार्ट है नॉन ग्रीन होता है, रिजेंबल विद द रूट, रूट जैसा लगता है अपीयरेंस के अंदर लेकिन रूट नहीं है। इसे भी आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नोड्स और इंटरनोड्स, स्केली लीव्स के बेसिस पे, एक्सिलरी टर्मिनल बड के बेसिस पे, ब्रांचेस के बेसिस पे। टाइप्स देखिए बेटा, दीज आर अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम विच अराइज फ्रॉम द एक्सिलरी बड, ये होता है टर्मिनल, और यहाँ से जब साइड से अराइज हो जाए तो उसे नाम देते हैं एक्सिलरी बड। फर्स्टली इट ग्रोज ऑब्लिकली, थोड़ा सा तिरछा ग्रो करेगा, फिर मूव हॉरिजेंटली, मतलब ये यूँ थोड़ा सा तिरछा ग्रो किया फिर हॉरिजेंटली ग्रो करेगा, देन अराइज एज द इरेक्ट स्ट्रक्चर, मतलब इस तरीके से पहले ऑब्लिक फिर हॉरिजेंटल फिर इरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये पुदीना के अंदर मेंथा, देन राइजोम, इट इज पेरिनियल मॉडिफाइड शूट, बहुत टाइम तक रहेगा। दे पास आउट द अनफेवरेबल कंडीशन, को ये पास करने के काम आता है, मतलब फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो ये इसमें प्रोड्यूस द प्लांटलेट्स विच आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स, और इंटरनोड्स के अंदर ये डिफ्रेंशिएटेड होता है। द नोड्स बियर द स्केली लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दे स्टोर फूड मटेरियल स्टोर करते हैं। रूट स्टॉक लाइक होगी इरेक्ट, रूट अगर स्ट्रेगलिंग लाइक है तो हॉरिजेंटल होगी। फॉर एग्जांपल जिंजर में, टर्मरिक में ये देखने को मिलता है। देन कॉम, इट इज़ वेरी मच कंडेंस्ड फ्लैशी सॉलिड हैविंग लार्ज एपिकल बड इसके ऊपर होगा। इट इज़ मोस्टली अनब्रांच्ड है। इट मे बी स्फेरिकल बट मे बी फ्लैटेंड। इट बियर्स नोड्स विद स्केली, मतलब ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। अमोर्फोफैलस, जिमिकंद इसके एग्जाम्पल में आ जाता है। ट्यूबर, द स्टेम ट्यूबर आर स्वॉलन होते हैं। स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड स्टेम है, ओवल शेप में है, स्फेरिकल भी मिल जाते हैं शेप इनकी, और इनके ऊपर कोई एडवेंटिशियस रूट नहीं होती। इनके अंदर मतलब थोड़ी गहराई में डिप्रेशन से मतलब आपको मिलेंगी, जिसे आई कहते हैं। ट्यूबर, पोटैटो फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो, सोलेनम ट्यूब्रोसम। देन आपके बल्ब, इट इज़ अंडरग्राउंड पायरीफॉर्म, नाशपति शेप का होता है, स्फेरिकल भी देखने को मिल जाता है। स्टेम पार्ट है जो डिस्क शेप में आपके पास रिड्यूस हो जाता है। इसके ऊपर कुछ फ्लैशी स्केली लीव्स होते हैं जो बड को कवर करके रखते हैं। स्टेम डज नॉट स्टोर द फूड मटेरियल, इसके अंदर कोई फूड मटेरियल स्टोर नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा आप, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, ये थी अंडरग्राउंड की, अब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम टेंड्रिल, टेंड्रिल्स आर लॉन्ग थिन स्पाइरली कोइल्ड, ठीक है, स्प्रिंग की तरह। क्लाइंबिंग ऑर्गन है, जो आपने बेल वाले पौधों में इस टाइप से आगे 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 ये स्ट्रक्चर देखा होगा, जैसे पाइसम स्टाइवम पी प्लांट में, कुकरबीटा आपकी खीरे ककड़ी वाली में। थॉर्न, दीज आर रिड्यूस शार्प स्टिफ एक्सिलरी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। थॉर्न्स, कांटे लाइक स्ट्रक्चर। सिट्रस, नींबू वाले प्लांट में आपने जो देखे होंगे। फाइलोक्लॉयड, जीरोफिटिक प्लांट में देखने को मिलता है। लीफ गेट मॉडिफाइड, जो लीफ वाला पार्ट है वो स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाता है। देखो अगर कांटे लाइक स्ट्रक्चर लीफ की मॉडिफिकेशन है तो स्पाइन कहलाएगा, अगर स्टेम की मॉडिफिकेशन है तो थॉर्न कहलाएगा। स्टेम पार्ट मॉडिफाइड फॉर द फोटोसिंथेसिस, यहाँ जो पार्ट उनके अंदर फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसे फाइलोक्लॉयड कहते हैं, जैसे ओपनशिया प्लांट के अंदर। क्लेडोर्स, दीज आर द मॉडिफिकेशन स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, इनकी ग्रोथ ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ग्रीन कलर का होता है क्लेडोड, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आता है जो फोटोसिंथेसिस शो करता है। फॉर एग्जांपल एस्पार्गस, रस्कस के अंदर यहाँ छोटा सा स्ट्रक्चर। थैलेमस, इसे टॉरस पार्ट भी कहते हैं, विच होल्ड द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर के नीचे हम आपने 10th क्लास में फ्लावर के डायग्राम में भी थैलेमस रिसेप्टिकल शो किया होगा। अगर हम फंक्शंस की बात करें स्टेम के, फंक्शंस ऑफ स्टेम, अगर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी फंक्शंस की तो देखिए बेटा प्राइमरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं आपके पास। इट कंडक्ट्स द वाटर मिनरल फ्रॉम द लीव्स टू द रूट टू द फ्लावर लीफ, वो सारे कहीं उसका कंडक्शन करने का काम कर।
फूड का भी कंडक्शन करता है। लीफ इस पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये फ्रूट्स और सीड को भी